नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी न कभी तो सोचा ही होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किन्नरों की दुआ और बद्दुआ का आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, किन्नरों को लेकर हमेशा से तरह तरह की बातें कही जाती हैं। इनकी दुआ और बद्दुआ को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। कभी आपने सोचा है कि हमारे यहाँ किन्नर यानी हिंजड़ा आम आदमी से पैसा मांगता है तो वो ज्यादा विरोध नहीं करता और चुपचाप निकाल कर पैसे दे देता है। किन्नर समुदाय खुद को शुभ बोलने वाले मानते हैं, इसीलिए ये लोग विवाह समारोह जैसे मांगलिक कामों में भाग भी लेते हैं। मरने के बाद भी ये लोग मातम नहीं मनाते, बल्कि ये खुश होते हैं कि इस जन्म से पीछा छूटा, ये ऐसी मान्यता रखते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं किन्नरों की दुआ क्यों होती है सबसे खास। किन्नरों की दुआ किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम से वनवास के बाद वरदान प्राप्त हुआ था कि इनसे एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कमी दूर हो जाती है। किन्नरों की बद्दुआ इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े होकर भी दुखी ही रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। किन्नर अपने आराध्य देव अरावण से साल में एक बार विवाह करते हैं। ये विवाह केवल एक दिन के लिए ही होता है। शादी के अगले ही दिन अरावण देवता की मौत हो जाती है और इनका वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाता है। 2014 से पहले इन्हें समाज में नहीं गिना जाता था। अभी भी इनके साथ हुए बलात्कार को बलात्कार नहीं माना जाता है। अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के जननांग में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे किन्नरों के हवाले कर दिया जाता है। किन्नरों की मौत के पीछे भी बहुत सारे राज हैं। किन्नरों की मौत होने के बाद पूरा हिंजड़ा समुदाय एक हफ्ते तक भूखा रहता है। किन्नरों के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वो है उनका अंतिम संस्कार। जब इनकी मौत होती है तो उसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता। इनके पीछे की मान्यता ये है कि ऐसा करने से मरने वाला अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है। इनकी शव यात्रा रात में निकाली जाती है। शव यात्रा निकालने से पहले इनको जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। इनके शव को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। और आपको किन्नरों के बारे में ऐसी बात बताऊं जिसे जानकर आप चकित हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर की अधिकता से बेटा होता है और रक्त की अधिकता से बेटी होती है, और यदि रक्त और वीर दोनों बराबर होते हैं तो किन्नर का जन्म होता है। महाभारत में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने बृहन्नला नाम के एक हिंजड़े का रूप धारण किया था। उन्होंने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा भी दी थी। ये समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो, जो ऊपर उठने के ख्वाब देखता हो। ये समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाती है और फिर समय आते ही उसे बघिया कर दिया जाता है। बघिया यानी कि उसके शरीर के हिस्से से उस अंग को काट दिया जाता है, जिसके बाद वो कभी भी लड़का नहीं रहता। और वैसे तो देश में इन्हें थर्ड जेंडर का दर्जा बकायदा सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है, लेकिन अब भी ये मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं है। दफ्तरों में इन्हें काम नहीं मिलता, या मिलता भी है तो भेदभाव से तंग होकर ये काम छोड़ देने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में किन्नर शादियों में नाच गाकर, घरों में किसी शुभ मौके पर दुआएं देकर पेट पालने को मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल पर भी किन्नर आने जाने वाली गाड़ियों से पैसे मांगते हुए दिख जाते हैं। अक्सर लोग इनकी मांग का विरोध नहीं कर पाते। इसके पीछे बद्दुआओं का डर है। कहा जाता है कि 2 जादुई शब्द बोलने से आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होने लगेगी और आपको दुगना लाभ होगा। तो चलिए आप भी जान लीजिए उन 2 जादुई शब्दों के बारे में। किन्नरों को पैसा देने के बाद जरूर बोलें कि ये 2 जादुई शब्द। जब किन्नर आपसे आपके घर, ऑफिस या दुकान में पैसे मांगने आए तो आप उसको पैसे देने के बाद जरूर बोलें, और आइएगा। आपको शायद ये शब्द बहुत आम लग रहे होंगे, लेकिन क्या आपने आज से पहले ये शब्द किसी किन्नर को बोले भी हैं या नहीं? अगर आप किन्नरों को ये शब्द बोलते हैं तो उन्हें लगेगा कि आप उन्हें पैसे पूरे दिल से दे रहे हैं, किसी मजबूरी से नहीं दे रहे हैं।
इसीलिए वो जाते समय आपको पूरे दिल से दुआएं देकर जाएंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है किन्नरों के बारे में, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मीट यू इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल दैट, गुड बाय।